Hello everyone, how are you? I hope you all are well. So today we have brought the next part of your topic series. Okay? तो बच्चों आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है सीरीज़ का, पेज नंबर 11 और 12 इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको 9 और 10 पेज जो है वो हमने पिछली वीडियो में कराया था पार्ट नंबर 1 में। सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 2। और बेटा आपको जो 13 और 14 पेजेस हैं वो आपको मैं भेजूँगा, आपको उनको खुद से सोल्व करके देखना है कि देखते हैं आपको कितना आया है उसमें। ठीक है, हमने 4 पेज अभी सोल्व कर लेंगे हम आज, 2 पेज अब कर लेंगे, 2 पेज हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो हम 13 और 14 पेजेस आपके पास भेजेंगे, देखते हैं आप उनको कितना सोल्व करते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो भेज देंगे। ठीक है, ओके, बाकी वो खुद से सोल्व करना है। ठीक है, और देखना है कि आपको कितनी ये सीरीज़ के क्वेश्चन कितने आ गए हैं। क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर पेज नंबर 11 एंड 12। ओके okay students, so this is our page number 11. Okay, so let's start our page number 11. So here we have the number series. The number series is based on a specific pattern. The same pattern needs to be continued to find the answer. यानी अब हम नंबर्स पे काम करेंगे सीरीज़ में। ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न जो कि पहले ही बताया था, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है नंबर्स के बीच में। अभी हमने अल्फ़ाबेट्स के बीच में देखा था, अभी हम नंबर्स के बीच में देखेंगे। ठीक है, एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो किया जाता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होता है, यानी उसको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू रखना पड़ता है उसी पैटर्न को। ठीक है, अपना आंसर फाइंड करने के लिए, अपना आंसर खोजने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके, सो this is our problem set and this is our answer set. Clear? We have to solve this problem set, okay, and find the answer from the answer set. Clear? So let's move to our first question, this one. So as you see that 101, 202, 303, 404 means आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सेम डिजिट है, बीच में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो है। जैसे 101, 202, यानी जो सीरीज़ है हमारी वो आगे बढ़ती जा रही है, 1 2 3 और फिर 4 है। ठीक है, बट बीच में ज़ीरो है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे था 101, 202, 303, 404, तो नेक्स्ट क्या आएगा, क्या आंसर आएगा बताइए? आता है आपको तो ईजी हो गया। क्या आएगा? 505। क्लियर? क्लियर? देखो क्या रीज़न छिपा हुआ था इसमें, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। यानी बीच में ज़ीरो आ रही है और आगे पीछे जो है एक ही डिजिट है, और वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है, उनमें कोई भी गैप नहीं है। यानी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो क्या आएगा लास्ट में 5। क्लियर? ओके, सो द आंसर इज ए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. So please see 8, 16, 32, 64। यहाँ पे क्या रीज़न है? कुछ ऑब्जर्व किया हो आपने? बताइए, शाबाश। सोचने का आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, बस सोचिए। देखिए 8 आ रहा है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, फिर 64। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? वेरी गुड, बताइए। देखो 8 फर्स्ट है 8, अगर हम 8 को हम दुगना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 16। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। अगर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 32। क्लियर? सेम पैटर्न पे अगर हम देखें तो अगर 32 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 64। ये भी देखिए, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, 64 आ गया हमारा। अब अगर हमें आंसर खोजना है, अगर हम आंसर फाइंड आउट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 64 विद 2। हमें 64 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। क्लियर? तो देखते क्या आंसर आता है। 2 4s are 8 एंड 2 6s are 12। सो द आंसर इज़ 128। सो देखते हैं हमारे आंसर सेट में 128 है यानी यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा
128 दिख रहा है कहीं पे? दिख रहा है ना? वेरी गुड। कहाँ पे है? बी पे, दिस वन। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है यहीं पे। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। 545 656 767, राइट। अब यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखिए 545, ठीक है, 656 767, ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, 6 6 7 7, ठीक है, और बीच में डिजिट है जो वो चेंज हो रही है। तो देखिए 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना 5 5 6 7, यानी हमारा ये तो क्लियर हो गया कि आगे और पीछे जो है सेम डिजिट आने, और वो आएगी 8 8। क्लियर? क्यों आएगी? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम 5 4 5 देखें, 5 4 5 6 5 6 7 6 7, इस डिजिट को हम देखें तो 5 के बाद 6 6 के बाद 7, तो उसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? 8। पीछे भी सेम डिजिट फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे भी पीछे भी क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब ये जो डिजिट है ये वाले बीच की, ये कंटिन्यूसली ये भी बढ़ रही हैं। यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो बीच में क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 7 8। कहीं पे दिख रहा है आपको इस आंसर सेट में 8 7 8, 878, यानी दिख रहा है? इजी है? यस। कहाँ पे है? ये रहा हमारा डी ऑप्शन, 8 7 8। क्लियर? क्लियर? लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव to our question number 4. So please observe this pattern: 67 64 61. What is the answer? What is the answer? Please tell me. Observe this pattern carefully. देखिए आप देख भी रहे होगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कितने कितने का? 67 के बाद आ रहा है 64, यानी 67 में से 3 माइनस कर दिया तो 64 आ गया, 64 में से 3 माइनस कर दिया 61 आ गया। क्लियर हो रहा है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सो हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या करना है, यानी 3 3 जो है हर डिजिट में से माइनस हो रहा है। अगर हम 61 में से 3 माइनस करें तो हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो द आंसर इज़ 11 में से 3 गया, कितना आया बेटा? वेरी गुड, बताइए। 11 में से 3 माइनस किए, कितना आया? 8। क्लियर? एंड यहाँ पे क्या बचा? 5, तो यहाँ पे आ गया 5, यानी 58 आंसर। तो प्लीज़ देखिए, लेट्स फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम आंसर सेट। वेयर इज़ द 58? ये रहा। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो अभी हमने कराया। सो वी हैव 4 क्वेश्चन ऑल्सो रिमेनिंग, सो यू हैव टू सॉल्व दिस, ओके। एंड आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करके देखने हैं, और बड़े इजी भी हैं, डोंट वरी, आप कर लेंगे, आई नो वेरी वेल। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। क्लियर? ओके, so students, this is our page number 12. Let's start our page number 12. Okay, so please read the statement. give next to for each of the following, यानी हमें हर इसमें हर पैटर्न में हमें जो नेक्स्ट 2 बॉक्सेस है उनको फिल करना है। क्लियर? सो देखिए ध्यान से, 100 120 140 160 180 and 200. We have to fill these 2 boxes. Clear? So observe the pattern carefully. What comes next? क्या आएगा आगे? तो अगर आप ध्यान से देखो तो 100 के बाद 120 आया, यानी अगर हम देखें तो 20 ऐड कर दिया, ठीक है, 20 ऐड कर दिया। और ऐसे अगर हम 120 के बाद 140 देखें तो यहाँ पे भी 20 ऐड हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 20 ऐड हो रहा है। यानी अगर हम देखें इस सारे के सारे पैटर्न में तो यहाँ पे 20 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम 200 में 20 ऐड करें तो कितना आएगा? टेल मी प्लीज़। इफ़ वी ऐड
20 in 200. So what is the answer? Tell me. The answer is very good. The answer is 220. So we have to write 220 in this box. Okay, and what comes in this box? Please tell me. So वही पैटर्न दोहराना, 220 में हमें फिर से 20 ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बॉक्स में 20 ऐड हो रहा है. सो द आंसर इज़ 240. तो इन दोनों बॉक्सेस में क्या आएगा? फर्स्ट बॉक्स में आएगा 220 इसमें, और इस बॉक्स में आएगा 240. क्लियर? वेरी गुड. सो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. दिस वन, प्लीज़ रीड द स्टेटमेंट. गिव नेक्स्ट 3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी फर्स्ट वाले में यहाँ पे हमें 2 बॉक्स फिल करने थे, अब हमें क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 में 3 बॉक्स जो है फिल करने हैं. क्लियर? सो 20, 50, 80, 110, 140. So what comes next? Please tell me. As you see that हर बॉक्स में, ईच बॉक्स जो है, हर बॉक्स जो है यहाँ पे उसमें 30 का डिफरेंस है. यानी 30 जो है वो ऐड हो रहा है हर बॉक्स में. इफ़ वी ऐड 30 in 20, so we get 50. ठीक है, we get 50 this one. And if we add 30 in 50, so we get 80. If we add 30 in 80, so we get 110. यानी हर बॉक्स में हमें 30 जो है ऐड करना है और हो रहा है. तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना है. अब लास्ट में 140 है. 140 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 170. यानी ये 170 हमें यहाँ पे फिल करना है. अब आगे जो बॉक्स बच गए, 170 में फिर से 30 ऐड कर दें हम, तो कितना आ जाएगा? 200. क्लियर? सो 200 को नेक्स्ट बॉक्स में फिल कर देंगे इन दिस बॉक्स. एंड इफ़ वी ऐड 30 अगेन इन 200, so our answer is 230. We have to write this in this box. Clear? Okay, very good. Now you have to solve this question yourself. Okay, let's move to our next question, this one. Okay students, so please observe the pattern. 18, 27, 36, 45, 54. ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी की टेबल है? बताइए, ये किसी की टेबल तो नहीं है. ध्यान से देखिए बच्चों. 18, 27, 36, 45, 54. यानी इसमें हर एक में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9 का. तो अगर हम 9 की टेबल देखें तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are, see, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54. सो ये तो अरे 9 की टेबल हो गई है. तो 9 8 जा कितना होता है? 9 8 जा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बताइए 9 8 जा कितना होता है? मैं आपसे डॉर्जिंग टेबल पूछ रहा हूँ. 9 8 जा कितना होता है? वेरी गुड, वेरी गुड. कितना होता है? 72. सो वी हैव टू राइट 72 इन दिस बॉक्स. एंड इन दिस बॉक्स वी हैव टू राइट 9 7s are 63. ओके, एंड 9 9s are 81 इन दिस बॉक्स. क्लियर? यानी हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेबल लिखनी थी. 9 7s are 63, 9 8s are 72 एंड 9 9s are 81. ओके, सो अब जो ये बच गया, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. ओके, एंड मुझे विश्वास है कि आप इसको बड़े अच्छे से कर लेंगे. बड़ा ईजी है ना? ईजी बोल के बताओ. बोलो यस सर ईजी है. बोलो वेरी गुड. सो बेटा आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है बेटा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से. क्लियर? ओके, अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसे कैसे पूछे? तो बेटा आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरी है, आप
अपने पेरेंट्स से बोल के उसको स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे भेज दें, ठीक है, हम आपसे बात कर लेंगे। ओके ओके। अब जो ये वर्कशीट्स आपके पास आएंगी आपको उनको खुद सोल्व करना है। क्लियर? तो बेटा मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप इनको सोल्व कीजिए। 9 to 14 आपके पास आ रही हैं, 2 असाइनमेंट्स के पेज और आएंगे आपके पास, यानी हमने 12 पेज तक किया है, 13 और 14 हमें और करना है, ठीक है। तो उसको भी एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसमें से हम एक एक या 2 क्वेश्चन करेंगे और आपके लिए छोड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ये आ जाए रिवीजन के लिए, ठीक है। ओके, क्लियर? वेरी गुड, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। घर पे बेटा अपना काम करे, घर पे रह कर ही अच्छे से, ठीक है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू।